फिर बहुत सारे भगत भाई बहन कह देते हैं, सवाल करते हैं ज्ञानहीनता में कि भाई कबीर जी ने तो कभी किसी देवी देवता की पूजा नहीं करी। संत रामपाल जी, यदि तुम सत्संग के अनुसार कबीर परमात्मा है तो संत रामपाल जी ने 25 साल तक हनुमान जी की पूजा क्यों करी? सालासर के हनुमान जी को क्यों पूजा? ये भी परमात्मा की लीला, ये भी परमात्मा एक पाखंड को समाप्त करने के लिए। जिस परमेश्वर की पूजा 33 करोड़ देवी देवता करते हैं, जो आदि गणेश है, सभी गणों का नायक, सभी शक्तियों का स्वामी, उसको कहते हैं आदि गणेश। 33 कोटि आधारा, 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति का आधार है वो परमात्मा। उसको किसी अन्य को पूजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परमेश्वर लीला करते हैं। जिस प्रकार उस परमेश्वर को यहां पे आके बच्चे पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा ने दुनिया की दृष्टि में चरम दृष्टि को धोखा देते हुए एक लीलामय रूप से एक घर बसाने की लीला की। ऐसे ही परमेश्वर ने आन उपासना करने की लीला की। उसके पीछे भी एक रीजन, एक कारण, और वो कारण क्या? परमेश्वर को पता था कि जब लोग मेरे से नाम दीक्षा लेने के लिए आएंगे इस ज्ञान को सुन के, क्योंकि ज्ञान परमेश्वर का है, शास्त्रों से प्रमाणित है, इसी ज्ञान के लिए तो आत्मा युगों युगों से भटक रही है, तड़प रही है, नकलियों के पीछे पड़ जाती है, तीर्थों पे, धाम पे, मंदिर में, मस्जिद में, ना जाने कहां कहां धक्के खा रही है। और जिस दिन उस आत्मा को यह ज्ञान सुनने को मिलेगा तो तुरंत वो तो भावुक हो जाएगा, वो फिर आएगा मेरे पास में। अब उनमें से बहुत सारे ऐसे भी आएंगे जिनकी 70-70 साल की उम्र होगी, 80-80 साल की उम्र होगी, और वो एक ही रोज ना रोएंगे आके कि गुरुजी मैं तो छोटा सा था, 15 साल का, और मेरा दादा उस मंदिर में पुजारी था। मैं तो मेरे दादा के साथ में विष्णु भगवान की पूजा करने लग गया था, और गुरुजी मेरे को तो 60 साल हो गई विष्णु भगवान की पूजा करते हुए, और मेरा तो थोड़ा सा जीवन बचा है गुरुजी, मैं कैसे पार हो सकता हूं? अब 60 साल से मैंने विष्णु भगवान को पूजा, सारा जीवन मैंने वहां लगा दिया, अब गुरुजी 2-4 साल में आपकी भक्ति करके मैं कहां से पार हो जाऊंगा? तो ये रोजना भी रोएंगे। तो परमेश्वर ने उनकी शंकाओं का भी समाधान करना था, उनका भ्रम निवारण करना था कि भाई देख, ये परमात्मा की सत भक्ति है। और कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला, जय सत सुमरण होए, लाख बरस का जीवना लेखे धरे ना होई। कि देख भाई, मैं भी तो 25 साल से बिना ज्ञान के, जब तक मेरे को जानकारी नहीं थी, अपने आप को छुपाते हुए उस आत्मा के विश्वास को दृढ़ करने के लिए, उसको भक्ति पे लगाने के लिए, कि भाई देख, जब तक मेरे को ज्ञान नहीं था मैं भी तो सालासर वाला बालाजी पूजा करता था, दिन में 7-7 बार हनुमान चालीसा करता था। अरे जब मेरे को ज्ञान हुआ तो मैंने छोड़ दी वो साधना, और देख थोड़े समय में मुझे परमात्मा ने सतलोक की प्राप्ति करवा दी, अनमोल ज्ञान दे दिया। और फिर परमात्मा उनको उदाहरण देते हैं कि भाई जैसे कुएं में बाल्टी और रस्सी से पानी निकालते हैं, और किसी कारण से यदि वो रस्सी हाथ से छूट गई और बाल्टी उस कुएं में जा रही है, और भाई अगर दौड़ भाग करके, अगर दौड़ते दौड़ते यदि उस रस्सी का यदि लास्ट का किनारा भी हाथ में आ गया तो भी बावड़े कुछ नहीं बिगड़ा, वापस खींच लेंगे रस्सी को। तो 60 साल से 25 साल से ये दूसरी साधनाएं करते करते भी अगर तेरे को अंतिम समय में भी भगवान मिल गया, ये तत्व ज्ञान मिल गया, ये सही नाम मिल गया, तो भी बावड़े तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। परमात्मा फिर तेरा हाथ पकड़ लेगा, शरीर छूट गया तो तुझे तुरंत मानव जन्म देगा और वापस इसी भक्ति पे जन्म से ही लगा देगा। तो पुण्यात्माओं, उन आत्मा का भ्रम निवारण करने के लिए, क्योंकि विशेषकर हर धर्म में, ये वर्तमान में पिछली पीढ़ी है, धार्मिक आत्माएं बहुत हैं इस धरती पे, वर्तमान में धार्मिक आत्माएं हैं इस धरती पे, तभी तो धर्म कर्म के नाम पे नकली संतों के पास में जाके लूट रही है, पिट रही है। हर आदमी दान धर्म करने में रुचि दिखाता है, डरता है वो पाप कर्मों से, उसको पता है कि मैं जो कर रहा हूं सही काम नहीं है, इसलिए वो उसके परिणाम से बचने के लिए वो दान धर्म करता रहता है, मंदिर में, मस्जिदों में, कई भंडारों में सहयोग करना, क्योंकि वर्तमान में धार्मिक आत्माएं हैं धरती पे।
तो उन आत्माओं का भ्रम निवारण करने के लिए भी परमात्मा ऐसी लीला करते हैं अनुपासना करने की, जबकि वो अनुपासना नहीं होती। परमात्मा जैसे छोटा बच्चा होता है 6 महीने का, 1 साल का, और वो जिद कर लेता है कि मुझे घोड़ा लाके दो, मुझे घोड़ा लाके दो। अब कहां से उसको घोड़ा लाके दें, ना घोड़े पे बैठने के लायक है वो। तो दादा या बाप क्या करता है, वो खुद ही जमीन में घुटने टेक के और उसको अपने ऊपर बैठा लेता है और फिर चलता यूं घुटने टेक टेक के, चल मेरे को, फिर वो कहेगा चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, टिक 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 टिक, तो बच्चा खुश हो जाता है। अरे उस बाप ने अपने बच्चे को खुश करने के लिए अगर घोड़े बनने की एक्टिंग कर ली तो क्या बाप घोड़ा बन गया? तो इसी प्रकार ये सबका बाप है। और पीढ़ी दर पीढ़ी हम जिन आन उपासनाओं में हम फंसे होते हैं, हम जन्म से जिन आन उपासनाओं के अंदर हम लगे रहते हैं, उन आन उपासनाओं से हमारी आस्था हटवाने के लिए परमात्मा ऐसी लीला करके दिखाता है कि भाई देख, मैं भी तो पहले वही था, अब मेरे को सही ज्ञान सही भक्ति मिल गई, तो देख थोड़े समय में परमात्मा ने कहां से कहां पहुंचा दिया। तो उस आत्मा का विश्वास दृढ़ हो जाता है, इसलिए परमेश्वर ऐसी लीला करते हैं। वरना उस भगवान को जिसकी पूजा 33 करोड़ देवी देवता भी करते हैं, और काल भगवान भी गीता जी अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में कह रहा है कि अर्जुन, मेरा भी पूज्य देव वो ही है। तो वो परमात्मा क्या किसी दूसरे की पूजा करेगा क्या? लेकिन लीला परमात्मा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, क्योंकि ये कर्म उस परमेश्वर पे लागू नहीं होते। अगर परमेश्वर ने अगर 25 साल तक हनुमान जी की पूजा की है, अगर दिन में 7-7 बार हनुमान चालीसा किया है, तो ये कर्म उस परमेश्वर पे लागू नहीं होते, क्योंकि कर्म योनि केवल इंसानों की योनि है, भगवान की योनि नहीं है। अरे पृथ्वी लोक है, यहां तो जानवर पे कर्म लागू नहीं होते, भगवान पे कहां से हो जाएंगे कर्म लागू? आज 2 व्यक्ति आपस में कहीं लड़ने लग जाएं और एक के हाथ से दूसरे की मौत हो जाए तो मुकदमा हो जाता है ना, मर्डर का, जेल हो जाएगी ना। और 2 जोटे आपस में लड़ रहे हैं रोड पे, बीच में कोई आदमी आ गया, पेट में सींग घुस गया, उसको कौन मुकदमा करेगा? उसको कौन जेल करेगा? कौन जज के पास लेके जाएगा? उसको जोटे को लेके जाता कोई नहीं लेके जाना। तो इसी प्रकार जब यहाँ पे जानवरों पे कर्म लागू नहीं है, तो भगवान पे कौन सा कर्म लागू हो जाएगा जब वो भक्ति करके दिखाएगा वो किसी अन्य देव की? ये कर्म हम जीवों पे लागू हैं, हम इंसानों पे लागू हैं, परमेश्वर जीव नहीं है। एक वाणी है परमात्मा की, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सारे रहे अज्ञानी। वाणी को समझने का प्रयास करना। हर एक वाणी परमात्मा की तत्व ज्ञान से युक्त है। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, यानी जो प्राणी यानी जीव जिसका जन्म हुआ है, जो भी प्राणी बिना गुरु के वेद शास्त्र पढ़ेगा वो कभी भी उनके मर्म को नहीं समझ सकता बिना गुरु के। जैसे आज हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान है, आज उन्होंने हमारे को वेद पढ़ाए, गीता जी पढ़ाई, सभी धर्म ग्रंथ पढ़ाए ना, तो आज हमें ज्ञान हुआ। और यदि हमारा कोई गुरु ना हो, और यदि हमारा गुरु है वो अनपढ़ है, वो हमें वेद नहीं पढ़ा सकता, गीता नहीं पढ़ा सकता, तो क्या हम उनको समझ सकते हैं क्या? तो गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न ज्ञान रहे अज्ञानी। अब संत रामपाल जी के जो गुरु थे आदरणीय रामदेवानंद जी महाराज, वो तो अनपढ़ थे, उन्होंने तो कभी नहीं पढ़े, ना वेद पढ़े, ना गीता पढ़ी, ना शास्त्र पढ़े, ना किसी अपने भगत को पढ़ाए। तो संत रामपाल जी को कहां से पूरी दुनिया के वेद शास्त्रों का ज्ञान हो गया? अरे जिसका गुरु अनपढ़, जिसके गुरु ने कभी वेदों की शक्ल नहीं देखी, और मात्र 6 साल में उसका चेला पूरी दुनिया के धर्म ग्रंथों की जानकारी बता रहा है। तो वाणी क्या कह रही है? गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी। अगर कोई प्राणी पढ़ेगा, अगर कोई सामान्य मनुष्य, कोई जीव, अगर कोई प्राणी बिना गुरु के वेदों को पढ़ेगा, वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन भगवान पे पाबंदी नहीं है,
उस परमेश्वर पे पाबंदी नहीं है जो जीव बन के यहां पे लीला करेगा एक गुरु बनाने की, फिर उसका गुरु चाहे अनपढ़ हो चाहे कैसा भी हो, उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। गुरु तो केवल इसलिए बनाया परमात्मा ने, इस जगत गुरु ने गुरु तो केवल इसलिए बनाया, कल को ये दुनिया ये ना कह दे कि संत रामपाल जी तो निगोरा था, इसको कहां से ज्ञान हो गया। तो परमात्मा ने फॉर्मेलिटी के लिए गुरु बनाया है। पुण्यात्माओं, हमें विश्वास दिलाने के लिए परमात्मा ने यह खेल खेला है। अगर संत रामपाल जी का मुंह बोला गुरु, अगर कोई प्रकांड कोई पंडित होता, कोई वेद शास्त्रों का कोई ज्ञाता होता, पढ़ा लिखा होता, आज हम भगत भाई बहन भी विश्वास नहीं कर पाते कि हमारे गुरुजी स्वयं परमात्मा हैं। हमारे दिलो दिमाग में नकली लोग ये बैठा देते कि तेरे गुरु को कहां से ज्ञान हो गया, तेरे गुरु ने तो फलाने फलाने अपने गुरु से गीता पढ़ी है, वेद पढ़े, तब जाके वो आज ये बातें बता रहा है। हम इसको जब भगवान मानते, जब ये मतलब बिना गुरु के पढ़ा देता, तो आज परमात्मा ने बिना गुरु के, बिना ज्ञानी गुरु के, बिना अक्षर ज्ञान वाले गुरु के परमात्मा ने पूरी दुनिया के धर्म ग्रंथ पढ़ा दिए। अरे हम में से कोई परमात्मा से 20 साल से जुड़ा हुआ है, संत रामपाल जी से जुड़ा हुआ है ना, कोई 15 साल से जुड़ा हुआ है, कोई 28 साल से जुड़ा हुआ है। आज तक वो गीता जी के 10 श्लोक भी नहीं सुना सकते हमारे को, 2-4 श्लोक याद होंगे मुश्किल से। आज उनकी शरण में जिस गुरु ने पूरी दुनिया को वेद पढ़ाए, जो गुरु खुद इंजीनियर पढ़ा हुआ, सभी भाषाओं का जानकार, सारे शास्त्र पढ़ाए 28 साल से, ऐसे गुरु की 20-20 साल संगत करके आज हम भी उन धर्म ग्रंथों को नहीं समझ पा रहे। और संत रामपाल जी मात्र 6 साल तक उन्होंने अपने गुरु की संगति करी, और उनका गुरु अनपढ़, और वो पूरी दुनिया को वेद पढ़ा रहा है, शास्त्र पढ़ा रहा है, गीता पढ़ा रहा है, मुसलमानों की कुरान पढ़ा रहा है। कौन है ये जीव नहीं है, ये परमात्मा है। केवल मुंह बोला गुरु बना रखा है लोक दिखावे के लिए, वरना इस वाणी पे गौर करेंगे तब समझ में आएंगी। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सारे रहे। तो संत रामपाल जी को कैसे तो ज्ञान समझ में आ गया, कैसे उन्होंने सार निकाल के रख दिया अनपढ़ गुरु का चेला होके। तो पुण्यात्मा, यही तो विचार करने की बातें हैं कि धरती पे आज परमात्मा है खुद संत रामपाल जी के रूप में। हमने उनको अपने जैसा सामान्य व्यक्ति मान के अगर व्यवहार किया तो धोखा खा जाएंगे बहुत बड़ा। एक विशेष आदर, एक विशेष सम्मान हमारी नजरों में उनके लिए होना चाहिए। ये परमेश्वर है साक्षात। परमेश्वर सामान्य नागरिक की भूमिका करके उदाहरण पेश करते हैं। भगत को अपना कर्म भी करना चाहिए तथा भक्ति साधना भी करते रहना चाहिए। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 4 में भी है कि जो व्यक्ति कर्म संन्यास लेकर एकांत स्थान पर बैठकर हट करके दिखावा करते हैं, वे मिथ्याचारी व ढोंगी हैं। ऊपर से आंखें बंद करके भक्ति करते दिखाई देते हैं, अंदर से अन्य चिंतन करते रहते हैं। यदि अर्जुन एक स्थान पर बैठकर कर्म संन्यास लेकर साधना करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। इसलिए तू कर्म भी कर, भक्ति भी कर। कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास यानी बाबाजी बन जाना, संन्यास धारण कर लेना, घर छोड़ देना, उसको कहते हैं कर्म सन्यासी। और दूसरा होता है कर्म योगी, यानी जो अपना काम करते करते जो भक्ति करे, जो परिवार में रह के भक्ति करे, अपना काम धंधा करते करते जो भक्ति करे, उसको कहते हैं कर्म योगी। यही प्रमाण परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृतवाणी में दिया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागरे। यही प्रमाण वेदों में है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 15, वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतरम शरीरम अमृतम ओम कृतुम समर किलवे समर कृत्यु समर। भावार्थ है कि ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक यानी श्रद्धा से स्मरण कर, मनुष्य जीवन का मूल कार्य जानकर स्मरण कर। अब आगे एक बहुत गहरा भेद,
एक बहुत गहरी जानकारी, और इस जानकारी के अभाव में आज 90% संगत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा खोले गए फर्जी नामदान केंद्रों पे नाम शुद्ध करवाने के चक्कर में अपनी भक्ति बर्बाद कर रही है। आप में से जिन जिन भगत भाई बहनों को प्रथम नाम दीक्षा प्राप्त है या सतनाम दीक्षा प्राप्त है, वो विचार करें, जब हमें परमात्मा ने नाम दीक्षा दी थी तो प्रथम नाम देने के बाद में गुरुदेव ने हमें क्या आदेश दिया था नाम के विषय में? याद है किसी को? कुछ कहा होगा परमात्मा ने। जब हमें गुरुदेव प्रथम नाम दीक्षा देते हैं तो परमेश्वर ने नाम दीक्षा देके कहा था कि बच्चों, ये नाम आपने अपने गुरुदेव के अलावा किसी और को नहीं बताना है। अगर आपने अपने गुरुदेव के अलावा ये नाम किसी और को बता दिया तो आपका नाम खंड हो जाएगा। आज वर्तमान में जो ये फर्जी नामदान केंद्र सतगुरु रामपाल जी भगवान के जेल जाने के बाद उनके भाई बंधुओं ने खोल रखे हैं देश विदेश में, इन नामदान केंद्रों पे जब कोई आत्मा अज्ञानता में, मूर्खता में नाम शुद्ध करवाने के लिए जाती है तो क्या करते हैं? सबसे पहले वो क्या करते हैं? सबसे पहले आपसे वो नाम पूछेंगे कि प्रथम मंत्र बताओ बोल के। पूछते हैं कि नहीं पूछते? जब आप सतनाम लेने जाओगे तो आपके प्रथम नाम की परीक्षा लेते कि नहीं लेते? आपसे प्रथम नाम पूछते कि नहीं पूछते? आप किसको बता रहे हो? आपका गुरु कौन हो गया? उससे पहले नाम खंड था या नहीं था, लेकिन उनको नाम बताते ही जरूर आपका नाम खंड हो जाता है, क्योंकि आपने अपने गुरुदेव के वचन की उल्लंघना कर दी। जो वचन आपको गुरुदेव ने नाम दीक्षा देते समय दिया था और कहा था कि ये नाम किसी और के सामने मत बताना वरना नाम खंड हो जाएगा। और जो जो व्यक्ति सतनाम लेने के लिए इन फर्जी आश्रमों में जाते हैं, नामदान केंद्रों पे जाते हैं, वो सबसे पहले उनको प्रथम नाम बताते हैं बोल के पूरा। अरे फिर गुरु की आवश्यकता क्या पड़ गई? सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जब हम डीवीडी से नाम दीक्षा लिया करते थे और जब किसी भाई बहन का नाम खंडित हो जाता था, मर्यादा टूट जाती थी, वहां पे डायरेक्ट नाम शुद्ध नहीं किया जाता था। सबसे पहले उसको सतगुरुदेव जी के पास में जाना पड़ता था। जब गुरुदेव दर्शन देने के लिए बाहर आते थे उस समय वो अरदास करता था कि गुरुजी, दास का नाम खंडित हो गया, ये गलती कर दी। तो गुरुजी उसको एक टोकन दिया करते थे, देते थे ना, गुरुजी उसको एक टोकन दिया करते थे कि जाके नाम शुद्ध करवा ले। यानी गुरुजी आदेश दिया करते थे कि जाके नाम शुद्ध करवा ले। यहां पे आपको कौन टोकन दे रहा है? आप किससे आदेश ले रहे हो? ये काल भगवान का भयंकर जाल, सबकी मर्यादा तोड़वा रखी है, सबकी। 650 साल पहले तो खाली एक ही कमाल पैदा हुआ था, आज इन्होंने फर्जी नामदान केंद्र पे हजारों कमाल पैदा कर दिए काल ने, हजारों। खुद भी अपना कर्म फोड़ रहे हैं। अब ये कहते हैं कि गुरुजी का आदेश है डीवीडी से नाम दीक्षा देने का। अरे गुरुजी एक को आदेश देंगे या फिर हजारों को आदेश देंगे? एक को ही आदेश देंगे ना किसी को। तो नामदान केंद्र तो 1000 है और एक नामदान केंद्र पे कम से कम 5 आदमी आपको नाम देने वाले मिलेंगे अलग अलग। सोमवार को उसकी ड्यूटी, मंगलवार को उसकी ड्यूटी। तो 1000 नामदान केंद्रों पे सप्ताह में 7 दिन अलग अलग नाम देने वाले 7000 गुरु बन गए। तो गुरुजी ने 7000 को नामदान देने का आदेश दिया हुआ क्या? ये सारा काल भगवान का जाल। तो क्यों लुट रहे हैं, क्यों पिट रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के सत्संगों को आधार नहीं बना पाए। क्या कहा परमात्मा ने?
एक सत्संग में गुरुदेव ने कहा कि यदि किसी कारण से आपका नाम खंड हो जाता है और आप यदि अपने गुरुदेव के पास में फिलहाल नहीं जा सकते नाम शुद्ध करवाने के लिए, तो परमात्मा ने कहा कि आपने मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ना है। वो आपकी कमाई होती रहेगी, आपकी कमाई रुकेगी नहीं। आपने मंत्रों का जाप करना नहीं छोड़ना है। अगर किसी कारण से आपका नाम खंडित हो भी गया है तो, और इन आश्रमों में यहां पे जब कोई अपना सतनाम शुद्ध करवाने के लिए जाता है और जब उसका सतनाम शुद्ध किया जाता है, या पता नहीं कौन सा प्रथम नाम या सतनाम रुकवा देते हैं, कौन सा नाम रुकवाते हैं कि आप जाप नहीं कर सकते आप उसको तब तक। जब किसी का सतनाम खंडित हो जाता है, कोई मर्यादा टूट जाती है, और जब वो सतनाम को शुद्ध करवाने के लिए जाता है, तो उस समय उनको दोबारा से नाम दिया जाता, उनको प्रथम नाम, और कह दिया जाता कि सतनाम का जाप नहीं करोगे अभी आप, सतनाम आपका 1 महीने के बाद में शुद्ध किया जाएगा, तब तक आप सतनाम का जाप नहीं करोगे, केवल प्रथम नाम का ही जाप करना है। और पुण्यात्मा, वर्तमान में सतनाम के जाप की सबसे ज्यादा आवश्यकता है जिसको मिला हुआ है, और ये सतनाम के जाप को रुकवा रहे हैं। यही तो काल प्रेरणा है। काल यही तो चाहता है कि वर्तमान में इनकी भक्ति रुक जाए। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं सत्संग में? गुरुदेव कह रहे हैं किसी कारण से आपका नाम खंडित भी हो गया हो, और यदि आप वर्तमान में फिलहाल नाम शुद्ध करवाने की स्थिति में नहीं हो, आप कहीं विदेश में बैठे हो, आपको लगेंगे यहां आने में 3 महीने, तो गुरुदेव ने कहा कि तब तक आपने उस मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ना है, और जैसे मौका लगे आके अपना नाम शुद्ध करवा लेना चाहिए। पूरे मानव को अज्ञान से भर रखा है, और एक परिवार में 1 या 2 ही परमात्मा का बच्चा प्रथम आता है, और वो कोई ना कोई ऐसी समस्या उसके आगे अड़ ही जाती है जिस कारण से संघर्ष करते करते भी गलती बन जाती है। तो फिर उसके लिए बताया जाता दोबारा उपदेश ले और आगे भगवान को याद करके, और मर्यादाएं खंड नहीं करना, नहीं तो भक्ति नहीं चलेगी। तो 1-2 बार आपको ये ऑप्शन दिया गया है, और आप इसको फिर दोबारा ले लीजिए मंत्र, आप फिर स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे किसी का मंत्र खंड हो जाता है, दूर देश में बैठा है और उसका पर जहाँ फोन आता है, प्रार्थना होती है, तो उसका मंत्र खंड भी होता है, तो भक्ति बंद नहीं करनी चाहिए उसने, क्योंकि उसने नोइंगली नहीं कर रखी। तो फिर उसका जो डिपॉजिट होगी भक्ति, वो सुचारू कर दी जाएगी, वो उस ओरिजिनल अकाउंट में आपकी आ जाएगी। जैसे बैंक में कई बार पैसे डाल दिए जाते हैं, कोई नंबर अकाउंट का गलत हो जाता है, बाकी एड्रेस सही है, तो फिर जाकर उसको शुद्ध करा लिया जाता है और मूल अकाउंट में आ जाता है फिर वो। तो ऐसे आप कई, एक भगत कह रहा था जी, मेरे को ना किसी ने बारात में गया हुआ था और कैंपा कोला में बियर डाल दी, मेरा नाम खंड हो गया। उसके घर वाले कह रहे थे जो फिर शराब पीने लग गया। फिर वो आया, जब उससे पूछा भाई ऐसी गलती क्यों करी, कहने लगा जी मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हो गया। फिर मैंने सोचा टूटता गया पी ले छक्के कोई बात हुई है मूर्ख आदमी। अब जैसे किसी के पैर पे गलती से कोई पत्थर गिर गया और उंगली का चोट लाएगी तो सारे टांग न तोड़ दे, फिर तक टूटता गई है थोड़ी सी, है बिना अकल की बात तुम्हारी। तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खंड आपने किया नहीं, किसी कारण से हो गया, तो वो खंड भी नहीं होता ऐसे। अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो आपका नाम खंडित नहीं हुआ। फिर भी शंका बनी है तो सुचारू करवा लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, वो करती रहनी चाहिए। किसी भी कारण से खंडित हो भी गया है, साधना करते रहिए, लेकिन इस उद्देश्य से कि फिर माफी मांगूंगा। किसी भी कारण से अगर नाम खंडित हो गया है तो भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, मंत्र जाप करना नहीं छोड़ना चाहिए, आरतियां नहीं छोड़नी चाहिए। और यहाँ पे जब सतनाम शुद्ध करवाने जाते हैं तो पहले उसको नए सिरे से उसको प्रथम नाम दिया जाता है और मना कर दिया जाता है कि अब 4 महीने बाद में तुम्हें सतनाम मिलेगा फिर से, तब तक सतनाम का जाप नहीं करना। और फिर फोन आते हैं उन भक्तों के दास के पास में कि भगत जी उन्होंने तो मेरा सतनाम रुकवा दिया और मेरा तो सतनाम ऑटोमेटिक ही चल जाता है, अब मैं क्या करूं, मैं करूं कि नहीं करूं, बताइए।